ट्रांसफर विंडो खत्म. आई एम जस्ट सो हैप्पी इट इज ओवर. Honestly, it was a slow death, a painful death, misery. So much negativity था ये पूरे ट्रांसफर विंडो में, स्पेशली द लास्ट 10 odd days. Nidhi, is this the worst transfer window in the Klopp era? यस, इजीली। क्योंकि इसमें हमको साफ साफ दिख रहा था हमको एग्जैक्टली जरूरत है, क्या जरूरत है। और हमने कुछ नहीं किया। मतलब इट वाज जस्ट अनरियल। मतलब यार, चलो, आपको पैसे नहीं देने हैं फॉर सेल के लिए एंजो फर्नांडेज जैसे डील की मैं डिमांड भी नहीं कर रहा हूँ ये सब ये विंडो में। ठीक है। मगर आपको दिख रहा है यार, साबित्सर वगैरह अवेलेबल है लोन पे, आपने क्यों नहीं ट्राई किया? सो चलो, ऑर्गिनियो का कोई बोलेगा टीम में फिट हो रहा है नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से तो यस 100% फिट नहीं है, मगर मेरे हिसाब से तो अगर हम कुछ ट्राई करते तो हो सकता था। मगर ठीक है, चलो, वो दैट्स अ सेपरेट डिस्कशन, वो अलग कॉन्वर्सेशन है कि कौन फिट हो रहा है कौन नहीं फिट हो रहा है। मगर ट्राई ही नहीं किया। अब ये एफएसजी की तरफ से है कंप्लीटली, या इसमें क्लॉप भी इन्वॉल्व है, वो हमें नहीं पता। बट really disappointing, really 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 disappointing. I really I feel let down, of course, Nidhi, but Chris Bascom ने ये बोला है, Cody Hmm. Gakpo's availability changed the plan this window as Jurgen Klopp determined pressing from the front would help his midfield and defense. If that is the case, Yeah. ये एक और चीज है जो क्लॉप has got wrong. हाँ, he has. There is no अगर 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 वी वांटेड अ मिडफील्डर, उसको लगा कि प्रेसिंग फ्रॉम द फ्रंट से हमें, अगर ये सच है hmm. तो सो आई डोंट नो व्हाट टू से. मतलब आपको क्लियरली दिख रहा है किधर वी आर लैकिंग, एंड आपको लग रहा है कि इशू आगे से और है, मैं वो समझ रहा हूँ, बट दिस इज, आई डोंट नो व्हाट टू से. इन अ विंडो वेयर यूनाइटेड एरिक्सन इंजर्ड हुआ, इमीडिएटली सर युवा सिंह चेल्सी गो क्रेजी, चेल्सी ने भी मिडफील्डर साइन कर लिया, आर्सेनल ने जॉर्जिनियो साइन कर लिया, स्पर्स ने पेड्रो पोरो और डैंजुमा कर लिया, बिजनेस कर लिया. सब लोग हमारे इर्द गिर्द, सब लोग ने मूव किया सिटी के अलावा. और हमारे इर्द गिर्द तो मैं ट्रेडिशनली बात कर रहा हूँ, फुलम ने भी साइन किया है, पैलेस ने भी साला स्टुटगार्ट से मिडफील्डर साइन किया है. आप नॉटिंघम मेरे को बोल फॉरेस्ट। रहे हैं कुछ था ही नहीं, मतलब हम लोन पे भी कुछ, मतलब नहीं हो पाया, ठीक है, बट कुछ रूमर भी नहीं आया लास्ट डेट पे, लास्ट 2-3 दिन में कुछ हो सकता है. एंड दीदी, देख राफा ने ना हिक्स एंड जिलेट के अगेंस्ट क्वेश्चन रेज किया था कि ये इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं. डू यू हम्म। थिंक क्लॉप शुड हैव डन दैट? देख, पहली बात तो मैं एक चीज बता देता हूँ, हिक्स एंड जिलेट तो डाउनराइट इविल। मतलब वो लोग तो क्लब को देवर रनिंग इनटू द ग्राउंड। या एफएसजी एफएसजी इज लिमिटेड। मतलब मैं वो दोनों ओनरशिप्स को नहीं कंपेयर करना चाहता हूँ। हिक्स एंड जिलेट तो इविल थे। एफएसजी या का क्या है कि उनका मॉडल आउटडेट हो गया है। सही और बात है. और वो उस चीज में वो नहीं compete करना, उनका इंटेंट नहीं है। तो ये मैं बोलना चाहता हूँ। अम, यार देख, राफा मतलब ऑफ कोर्स अगर वो बोल देता तो एज अ फैन आपको थोड़ा सेटिस्फैक्शन मिल जाता कि एटलीस्ट ही इज। पता है, इन सब केसेस में एट दिस पॉइंट ना, लिवरपूल फैंस हम लोग जो है ना, हम लोग ना, वी आर yearning फॉर acknowledgement दैट व्हाट वी आर फीलिंग इज राइट। हम्म. करेक्ट। अब वो नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स, बिकॉज मे बी लोकल फैंस जो हैं वो दे आर नॉट फीलिंग एज स्ट्रांगली अबाउट दिस सिचुएशन एज अस, या फिर मैनेजर ओपनली नहीं बोल रहा है। माय पॉइंट इज दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग। ऑब्वियसली क्लॉप को बोलना चाहिए, अब हो सकता है उसने प्राइवेट में बोला होगा, राइट। क्लॉप बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है राफा से। क्या पब्लिक स्टेटमेंट बोलने से ओनर्स पे प्रेशर बढ़ेगा? अगर बढ़ता है तो बोलना चाहिए था। आई थिंक एक और फ्लिप साइड ऑफ, जब भी तू बात कर रहा था मेरे दिमाग में एक और फ्लिप साइड ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन इज दैट उसने खुद ही बोला रहेगा कि मेरे को स्टार्ट ऑफ द सीजन बोला रहेगा मेरे को नहीं चाहिए मिडफील्डर, पॉसिबली। मेरे को इतना पैसा चाहिए और मैं इसमें इन्वेस्ट, एफएसजी थोड़ी घुस के बोलेगा कि मिडफील्डर चाहिए.
इससे डिसाइड करेगा इतना ही चाहिए, चल ठीक है 85 मिलियन जो भी हम लोग ने दो तीन प्लेयर में खर्चा किया, फिर वापस पैसा दिया रहेगा तीस उड़ेगा। चालीस मिलियन, और उससे इस ये किया। सो आई थिंक मे बी एक और रीजन ये कि ही इज नॉट हैविंग अ गो एट देम, बट वी हैव लेड ऑल आवर एग्स इन द जूड बेलिंगम बास्केट। एंड अभी तो जूड बेलिंगम, मतलब जूड बेलिंगम अभी, मतलब इट्स ही डज नॉट इवन सॉल्व द प्रॉब्लम, जूड बेलिंगम हैज बिकम अ नेसेसिटी प्लस थ्री फोर मोर थिंग्स। पहले क्या था, अगर स्टार्ट ऑफ द सीजन अगर हम जूड बेलिंगम लाते तो इट माइट हैव बीन द नेक्स्ट टू टेक अस टू द नेक्स्ट स्टेप, है ना निधि? अभी जूड बेलिंगम का क्या हो गया, जूड बेलिंगम is not even going to solve much of the issue. He becomes a necessity plus we have to do so much more. Like if you try to tell me कि tomorrow we miss out on Jude Bellingham, I'll be like हाँ ठीक है, क्योंकि जिस वन प्लेयर से क्या होगा अभी, अभी तो इतना कुछ रीबिल्ड करना है। मेरे हिसाब से नहीं, वी आर पांच या छह प्लेयर अभी, देख थ्री पहली बात मिडफील्डर्स, टू तो सेंटर बैक एंड वन राइट बैक। देख पहली बात तो कि ये बहुत रिस्की स्ट्रैटेजी है, ठीक है। कॉमन सेंस सेज कि आपको मतलब प्लान होना चाहिए, ठीक है। यू वांट अ स्पेसिफिक प्लेयर, क्लॉप हैज ऑलवेज ऑलवेज वांटेड अ स्पेसिफिक प्लेयर, वो अलग कॉन्वर्सेशन है। पॉइंट ये है कि ये रिस्की है यार। अभी यू लुक एट मैनचेस्टर सिटी, यू लुक एट रियल मैड्रिड, बोथ कैन ऑफर मच मोर टू जूड बेलिंगम देन अस। अब वो प्यार के लिए आ जाए, वो तो एक अलग ही, मतलब वो अलग लाला लैंड सिचुएशन है ना। वही ना, अब वो जूड वो बेलिंगम अब अकेला, नहीं, लाइक द वो तो सो सही मेनी। बात है। मैं कल एक पॉडकास्ट पे था, मैं वही बोल रहा था कि जूड बेलिंगम तो आप स्टेज 2 स्टेज 3 की बात कर रहे हो। फर्स्ट स्टेज कि आप वो लोग तो लाओ जो ये नेगोशिएशन करेंगे। आप वो लोग तो लेके आओ जो वो फंड, वो चेक पे साइन कौन कर रहा है, वो ये कौन सा प्लेयर और उससे क्या नेगोशिएट करना है, ये तो बात की बात है। और उसके बाद आता है कि बॉस हमको सिर्फ जूड बेलिंगम से प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, आपको और दो मिडफील्डर चाहिए, आपको एक सेंटर बैक चाहिए, आपको एक राइट बैक बैकअप चाहिए, आपको एक इफ केलेहर लीव्स आपको एक बैकअप कीपर चाहिए। मैं वही बोल रहा हूँ, और मतलब आपको बैकअप नहीं चाहिए राइट बैक का, आपको राइट बैक चाहिए अभी। यू हैव टू यू योर कंपटीशन। मेंटालिटी हैज टू चेंज देयर की ट्रेंट अगर ऐसे खेलेगा सो ही शुड बी रिप्लेस्ड। हाँ, यू हैव कंपटीशन टू तो आना ही पड़ेगा। आप कंपटीशन। कब तक चलोगे ना, आप सेंटिमेंट्स पे कब तक, हम फेबिनो के बारे में तो सोच रहे हैं ना कि हाँ, फेबिनो ऐसे खेलेगा तो वी नीड अ न्यू डिफेंसिव मिडफील्डर। ट्रेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा, अब कब तक वी कैन लाइक ऐसे हम लोग बोल सकते हैं नहीं ट्रेंट ट्रेंट, आई लव ट्रेंट, बट द पॉइंट इज अगर वो ऐसे खेलेगा वी नीड अ न्यू राइट बैक देख एंड वी मैं नीड टू सेंटर बैक्स निधि, देख मैं बिकॉज दोनों फेबिनियो और ट्रेंट के बारे में, दोनों में के बारे में मैं यही बोलूंगा कि आई एम नॉट रेडी टू गिव अप ऑन बोथ येट, बट दोनों बोथ नीड कंपटीशन, बोथ नीड कंपटीशन। या एग्जैक्टली, सो द टर्म बैकअप, तू समझ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ, बैकअप मींस कंपटीशन, कंपटीशन। कंपटीशन इज लाइक is very different जो हमारे फ्रंट थ्री में है अभी, where everyone can replace each other, that good. We need a right back who, if Trent has a bad game, he plays 3 games, and if he sticks, then he sticks, he becomes a right back. हम्म। ऐसा जो 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 रॉबो ने किया मोरेनो के साथ। हमें मोरेनो सोचना, वी हैव टू थिंक लाइक दैट अभी, मतलब मैं तो निधि, मेरे को तो तूने केलेहर के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं, अगर हम कहते तो हमको गोलकीपर भी चाहिए और हम्म। हमें दो सेंटर बैक चाहिए निधि, बिकॉज मैटिप, आई थिंक इट्स एक क्लीन शीट रखा है ये सीजन जब मैटिप स्टार्ट किया है, चलो हालांकि क्लीन शीट तो रखी नहीं हमने, बट गोमेज, काफी लोग बोल सकते हैं वो सेम प्लेयर नहीं है, वैन डाइक के बारे में भी बोल सकते, कुनाटे ही है। देख तो इतने सारे प्लेयर्स देख इतने सारे प्लेयर्स एक विंडो में तो नहीं आएंगे, लेट्स बी ऑनेस्ट। आई थिंक स्टार्ट करना पड़ेगा। मैंने तो आज ट्वीट किया ब्रो कि अभी भी ना, मैंने ये अभी विंडो भी, में मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी ना, आपको पैसे देने आप पैसे दो, आपको सॉरी बोलना है आप सॉरी बोलो, आप माइकल एडवर्ड्स को वापस लेके आओ, बोलो कि भाई वी नीड यू बैक, व्हाट्स इट गोना टेक, ठीक है। एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द समर। बिकॉज जो अगर ये ओनर्स रह गए ना, तो जो हमारे को ट्रांसफर बजट मिलेगा ना, वी विल नीड टू फाइंड वाइनाल्डम एंड रॉबर्टसन अगेन, वी विल या नीड टू फाइंड।
those kind of Salah and Mane and those kind of players, Firmino again, ठीक है। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स के सपने देखना अच्छा है, बट राइट नाउ द सिचुएशन इज कि आप एक बहुत बुरे सिचुएशन में हो। हाँ हाँ। So you need to someone needs to bite the bullet and say कि boss, you need to make these changes. And Klopp को, the problem is who will sit down with Klopp and say कि boss, stop doing these mistakes. Recruitment is something that somebody else will head. एंड अगर आपको माइकल एडवर्ड्स, पॉल मिशेल, जो भी बहुत नाम सुने हैं यार, जिसको भी लाना है, जो भी यू थिंक इज कॉम्पिटेंट, गेट समबडी इन स्ट्रेट, बिकॉज सी दिस इज नॉट अ क्लब वेयर फाइनेंसेस नहीं है और क्लब इम्प्लोड हो रहा है फाइनेंशियली। वी आर अ प्रॉफिट मेकिंग क्लब यार। हाँ या एग्जैक्टली exactly. है ना कि जो हिक्स एंड जिलेट ने जो कर दिया था वो स्थिति तो है नहीं। दी थर्ड मोस्ट रेवेन्यू इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, हम्म। इन द वर्ल्ड, नॉट इवन इन द प्रीमियर लीग, इन द वर्ल्ड भाई। और सो हम वी कांट इवन साइन अ प्लेयर ऑन लोन। जैसे तूने बोला कि हम ये थोड़ी बात कर रहे हैं कि एनजो को ले आओ। हाँ हम तो बोल रहे हैं मतलब वेस्टर्न मैकेनी लीड चलेगा। हाँ अब अभी अभी तू जैसे जॉर्जिनो के बारे में बोल रहा था, मैकेनी भी चल जाता लोन पे भाई, भाग तो लेता, कुछ तो कर देता। वी अब कोनाटे इंजर्ड हो गया, वैंडाइक भाई, वी आर वन थियागो इंजरी अवे फ्रॉम, मैं निधि ये महीनों से बोल रहा हूँ, फ्रॉम एब्सोल्यूट कैपिचुलेशन टू अ पॉइंट वेयर कि भाई एवरी गेम हम लोग घुसेंगे एंड विल बी लाइक कि भाई नहीं भाई नहीं देखा जा रहा, देखेंगे तो सही पर नहीं देखा जा रहा। ये ट्रांसफर विंडो तो बहुत मतलब डिफलेटिंग था, क्योंकि हम तो कुछ कर नहीं रहे और जो टीम हमारे से टाइड है ऑन पॉइंट्स चैंपियंस लीग राउंड ऑफ 16 में, वो लोग ने 600 मिलियन कुछ खर्चा किया लास्ट 12 महीनों में। देख वो तो देख वो तो मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है, मतलब वो तो टॉट बोली। सी बट उनका बहुत सिंपल है, दे हैव मेड हे व्हाइल द सन हैज शोन, वेरी सिंपल। वो अभी भाई उनके ऊपर अगर बैन वैन लग, वो तो नहीं लगेगा खैर, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर बिकॉज दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ द फैक्ट कि डेट नहीं था एंड amortization, 8 year deals, all those financial situations they have taken advantage of, and ठीक है वो आई there is a certain amount of कि भाई ये क्या कर रहे हो, बट ठीक है, they did what they needed, नहीं बट वो नहीं मेरा एक्सपेक्टेशन भी नहीं है। 600 मिलियन तो भाई कोई नहीं खर्च कर सकता है नहीं एक्सेप्ट नहीं, मने। मैं वो बोल भी नहीं रहा, क्रेडिट टू देम फॉर डूइंग इट। हाँ मैं बोल रहा हूँ इधर एक मिडफील्डर नहीं खरीदा जा वो रहा तो मैंने शुरू में और ही बोला उधर कि हम आपने सबित्जर के लिए बाजू में ट्राई भी देख रहे नहीं हैं। की। हाँ वो तो मैं शुरू में बोल रहा हूँ, आपने सबित्जर के लिए ट्राई भी नहीं किया। ग्रावेनबर्च के लिए ट्राई, आम्रपाट के लिए भी ट्राई नहीं मतलब। हाँ ही है। और अगर वो क्रिस बैस्कॉम की बात सही है कि अगर ट्रांसफर विंडो स्ट्रैटेजी चेंज हुआ क्योंकि कोडी गैप को अवेलेबल था, तो ये अनदर क्वेश्चनेबल डिसीजन है। इट इज 100% अ क्वेश्चनेबल डिसीजन। और वही सब लोग तो बोल रहे थे कोडी गैप को तो पेप लिंडर्स साइन कर। या दैट्स अनदर मतलब उसमें क्या ही घुसे, और वो तो एक अलग ही टॉपिक ऑफ डिस्कशन है जो दैट विल रेज ऑन फॉर आई डोंट नो हाउ मच टाइम मोर। या सो एट द मोमेंट पहली बात, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि ये ट्रांसफर विंडो खत्म हो गया। लाइक लाइक देर इज एक्सेप्टेंस तो था ही बट फ्रस्ट्रेशन बहुत था, बट अभी फ्रस्ट्रेशन खत्म हो गया बिकॉज अभी एक्सेप्टेंस है, अभी यही तेरे है। तेरे तेरे इट्स लाइक तेरे घर के पास ना, तू मतलब तेरे पास पैसे नहीं है, तेरे घर के पास एक ज्वेलरी स्टोर खुला है, ठीक है। ज्वेलरी स्टोर की वजह से बहुत लोग आ गए हैं, बहुत भीड़ हो गई है। यू आर वरीड कि भाई मेरे को घर से बाहर निकलने में बहुत मतलब ट्रैफिक इतना हो रहा है। सो राइट नाउ द ओनली थिंग इज कि अभी ज्वेलरी स्टोर का इनॉग्रेशन डे खत्म हो गया है, कम से कम हम लोग चल सकते हैं, द ट्रैफिक हैज बीन क्लियर्ड। दैट्स द सिचुएशन। मतलब हम तो ज्वेलरी स्टोर सिर्फ देख रहे थे, हम तो अंदर घुसे भी नहीं, विंडो वही तो शॉपिंग बोल भी रहा नहीं हूँ, किया वही तो बोल हमने रहा तो। हूँ।
तुम यू आर नॉट वरीड अबाउट द फैक्ट कि मैं ज्वेलरी स्टोर से कुछ खरीद नहीं पा रहा हूँ। आई एम मोर वरीड अबाउट द फैक्ट कि भाई सामने से कार हटाओ यार, मेरे को घर से बाहर निकलना हाँ, वही है। एनीवे गाइस, सो या ट्रांसफर विंडो खत्म। अभी 1-2 महीने तक होपफुली कुछ ट्रांसफर्स की बात नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि मैं तो थक गया हूँ है। कैसे नहीं होगा अभी। भाई? तो यू एंड आई बोथ नो व्हाट्स गोइंग टू बी द टॉपिक फॉर द नेक्स्ट लाइव टिल द नेक्स्ट समर विंडो ओपन्स। तेरे को भी पता है, लेट्स बी ऑनेस्ट हाँ, 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 अब जो है सो है। बट एनीवे गाइस, आप बताइए आपको कैसा लगा लिवरपूल का ट्रांसफर विंडो। हाउ हियर। मच वुड यू रेट इट आउट ऑफ 10? और अगर आप 5 से ज्यादा दोगे तो मतलब आई विल नॉट पांच टेक यू किस सीरियस। पांच किस बात के? पांच एवरेज होता है, पांच इज द मीन। 3 से अगर ज्यादा दिया, क्योंकि देख, किसी अभी तो मतलब उम्मीद ही इतनी कम है, जाने नहीं दिया ना किसी को एटलीस्ट, और एक खरीदा। तो मतलब अभी इतनी चीजों से पूछे हम लोग। बट हाँ, बताइए कमेंट सेक्शन में आपको क्या लगता है। एटलीस्ट ब्राइटन ने ऑक्स को फ्री में तो नहीं लिया दीदी। अरे भाई, अनबिलीवेबल। एनीवे, जी। लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन यार, व्हाट डू यू थिंक। ये वीडियो तो काफी मतलब अनहैप्पी सा, थोड़ा सैड सा है, लेकिन होपफुली वी हैव ब्राइटर टाइम्स वेटिंग फॉर अस यार। ऑब्वियसली एज अ फैन आप कभी होप नहीं छोड़ते हो, छोड़नी भी नहीं चाहिए। एंड अंटिल देन कीप वॉचिंग मेनेस इन द मॉन्क। सब्सक्राइब करिए अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो मेक श्योर you go and hit the like button. And until then, take care of yourselves. We'll see you soon. And remember, up the Reds.